बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनुस। उम्मीद है आप सब मेरे जैसे होंगे। आज मैं आपके साथ पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। 4 अदद बड़े साइज़ के आलू हमने लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर अब हम इसको वेजिटेबल पीलर की मदद से छील लेंगे। नाइफ की मदद से भी छील सकते हैं। इनको छीलकर किनारों से हल्का हल्का सा हम काट लेंगे ताकि पोटैटो फ्राइज़ की शेप अच्छी बने। फ्राइज़ काटने के लिए आप किसी कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कटर हैं जो फ्राइज़ काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं इसको छुरी की मदद से ही काट रही हूँ। फ्राइज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, स्पाइसेस के बगैर भी और स्पाइसेस डालकर भी। आज मैं थोड़े स्पाइसी फ्राइज़ बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को अफ्तार में भी बना सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। फ्राइज़ को काटकर हम एक बास्केट में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें से मौजूद स्टार्च जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक हम फ्राइज़ को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर इनको खुश्क कर लेंगे। फ्राइज़ को मैंने एक बोल में डाल लिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े के फ्राइज़ तैयार होते हैं। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे। मैं हाथों से डाल रही हूँ, आप चाहें तो किसी चमचे वगैरह की मदद से भी डाल सकते हैं। एक स्पैचुला की मदद से इनको हम हिला देंगे ताकि इस सारी साइड्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बच्चे इफ्तारी में फ्राइज़ और रोल बहुत ही शौक से खाते हैं। आप भी बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इफ्तारी का अहतमाम करें ताकि बच्चे चीज़ें शौक से खाएं, क्योंकि बच्चों को रोज़ा रखने का भी बहुत ही शौक होता है। तो इफ्तारी में उनकी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। फ्राइज़ तैयार करने के बाद हम इनको केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व करेंगे। एक खूबसूरत सी फ्राइज़ बास्केट में भी रखेंगे हम, और पिज़्ज़ा बोर्ड के ऊपर भी हम फ्राइज़ रखेंगे। बारीक कटा हुआ हल्का सा धनिया मैंने ऊपर छिड़क दिया है ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चटपटे केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व करें। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी और बहुत सी मज़े की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।